एक दुनिया जिसमें हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी एक सोच या सपना नहीं है बल्कि एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा है। So this movie is a great oppose for the fact that AI is dangerous for us the humanity। आज लोग जिंदगी की मुश्किलों और नाकामियों में इतना उलझ कर रह चुके हैं कि मानो छोटी छोटी खुशियाँ इनके लिए मायने ही नहीं रखती, और अक्सर लोग इन खुशियों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं। और अक्सर यही लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ दुख और परेशानियों का नाम है, जैसे खुशियाँ मानो इनकी हाथों की लकीरों से ही किसी ने चुरा सी ली हों, और आखिर में ये लोग बस किस्मत को कोसते रह जाते हैं। पर असल बात तो ये है कि खुशियाँ वही सवेरा है जो अक्सर अंधेरी रात के बाद ही आता है। खुशियाँ अक्सर कुछ लम्हों की ही मेहमान होती हैं, पर अगर हर वक्त सिर्फ इंसान खुशी रहे तो क्या वो एहसास बरकरार रह पाएगा जो एहसास रग रग में उफान सा ला देता है। और अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि जो हर वक्त खुश रहता है उसके लिए बड़े से बड़ा आनंद मामूली हो जाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रोतलू सी शक्ल बनाकर दुखी आत्मा बनकर भटकने लगें। और इसी बात को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से ये मूवी हमें दिखाती और बताती भी है, जिसका नाम है सिंग अ बिट ऑफ हार्मनी। एंड ये मूवी बहुत ही प्रिटी लवली एंड इवन आई वुड से गॉर्जियस एंड विजुअली स्टनिंग एनिमेशन के साथ एक बहुत ही हाईली एडवांस एंड फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजिकल अप्रोच को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखती है विद सूदिंग मेलोडियस एंड मेस्मराइजिंग म्यूजिक विच इज़ रियली रेयर टू वॉच एट वंस। एंड ये मूवी जिस तरीके से बहुत सारी टोटली कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स को एक साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड करके हमारे सामने रखती वाकई में काबिल तारीफ चीज़ है। पर इस मूवी की असल खासियत और खूबसूरती जितनी इसकी एनिमेशन और कहानी के अंदर है, उतनी ही इस मूवी के मैसेज में भी है जो ये मूवी हमें देना चाहती है। द जॉय ऑफ बीइंग हैप्पी। खुश रहना या ना रहना आपकी मर्जी है, पर खुशियों का इंतज़ार करने के बजाय हर पल की छोटी छोटी खुशियों को जीना ये मूवी हमें सिखाती है। And also this movie is a great oppose for the fact that AI is dangerous for us the humanity, and literally this movie beautifully busts this as of it is just a mere myth and tries to portray a beautiful and secure bond that could be established between humanity and technology if it is made with careful observations and deep analysis with appropriate precautions। और अगर अब हम कहानी की बात करें तो इट्स सेट इन अ वर्ल्ड फुली ऑटोमेटेड विथ हाईली एडवांस एंड टेक्निकली अनबिलीवेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक दुनिया जिसमें हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी एक सोच या सपना नहीं है बल्कि एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा है। और इसी हाईली एडवांस दुनिया में टेक्नोलॉजी जन्म देती है ह्यूमनॉइड AI को, जो कि बाहरी हुलिये से तो एक इंसान लगती है पर अंदर से है एक मशीन। एंड इट इज सेंट टू अ स्कूल टू मॉनिटर and analyze whether it is functioning as it is programmed to function or it's just a failure। and इस humanoid AI का काम होता है to behave like an human and just make every sad person happy। और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये AI चुनती है हमारी प्रोटैगनिस्ट को, who is a loner and saddy face with serious tone। और ये AI अपनी पूरी जान लगा देती है अपने टास्क को पूरा करने में। and watching something odd as much as this is really soothing and joyful because this movie is all about odd but familiar experiences। हमारी सोच में जिस तरीके से ये भर दिया गया है कि AI सिर्फ एक खतरा है इंसानियत के लिए, इस सोच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नामंजूर करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता AI और इंसानों के बीच में दिखाती है ये मूवी, which is really calming and relaxing to watch, which also makes you feel like a slice of life। and the futuristic technology of this movie gives a ride to the audience to a beautiful futuristic world, which makes this movie amazing sci-fi as well। and though after hearing this review some people may find it very odd, but believe me guys, it was blended gorgeously, जो कि वाकई में बहुत मज़ेदार है। and साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि this movie also has a very beautiful romantic aspect as well। so at last in conclusion I would like to say कि ये मूवी लिटरली एक हिडन जेम है और इट डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। और एंड में जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि खुश रहो, हंसते रहो और मज़े में रहो, क्योंकि हंसते हंसते कट जाते हैं मुश्किल भी रास्ते।